बच्चों, अब हम पंचशील को भी समझ लेते हैं ये क्या होता है। पंच का अर्थ हम अच्छे से जानते हैं, पाँच। और यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन से ऐसे 5 नियम हैं जिसे भारत अपनी विदेश नीति में बहुत अहम महत्व देता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला जो नियम है वो है कि भारत जो है वो जिस भी देश के साथ संबंध बनाएगा उसके निजी मामलों में यानी अंदरूनी मामलों में कोई भी दखल नहीं देगा। अर्थात जिस देश के साथ भारत संबंध रख रहा है वो भी भारत के निजी मामलों में, आंतरिक मामलों में, अंदरूनी मामलों में कोई भी दखल नहीं देगा, और भारत भी जिस देश के साथ संबंध रख रहा है वो भी उसके किसी भी अंदरूनी मामले में दखल नहीं देगा। इसके बाद हम दूसरा बिंदु अगर हम देखें तो ये है, हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। यदि हम एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ संबंध में हैं, तो हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। ये पंचशील का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हम तीसरे सिद्धांत की बात करें तो बेटा यहाँ पर है कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि भारत अपने आप को अखंड रखना चाहता है, संप्रभु रखना चाहता है, इसी तरह जब वो किसी दूसरे देश के साथ संबंध बनाता है तो उसका ये महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ पर काम आता है कि हम एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। बच्चों, ये दोनों ही चीज़ें हम देखेंगे बड़ी महत्वपूर्ण है, तीनों चीज़ें। और अगला हम चौथा जो इसका देखते हैं बिंदु, और चौथा बिंदु कह रहा है कि परस्पर सहयोग करना है। अर्थात हम जब एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। अर्थात अगर आपके पास कोई नई तकनीक है तो उसे आप मुझे साझा कर सकते हैं, और अगर मेरे पास कोई नई तकनीक होगी तो मैं उसे आपके साथ साझा करता हूँ। ये पंचशील का चौथा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और बच्चों, पांचवा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो कह रहा है शांतिपूर्ण। सह मतलब होता है साथ, अस्तित्व मतलब होता है बनाए, अपनी जो पर्सनालिटी होती है या देश, यहाँ पर देश का मतलब है। तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व अर्थात शांतिपूर्ण तरीके से हम साथ साथ चलेंगे। तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ हम क्या करेंगे? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ हम कार्य करते रहेंगे। तो शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ मिलकर एक दूसरे के विकास के लिए, एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हुए हम क्या करेंगे? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ कार्य करेंगे। तो बच्चों, ये जो एक पंचशील के 5 सिद्धांत हैं इन्हें आप याद रखेंगे और अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। थैंक यू अगेन।